जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। शायद अगर आपको याद हो तो आपने कल कुछ प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। डॉक्टर वेदांत, मैं तब से आपको चाहती हूँ जब मैं आपको जानती भी नहीं थी, और जब आपको जाना तो मुझे आप पर क्रश हो गया। हम ये सब बातें भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे आप पहले जैसे चाहिए। जैसे युधिष्ठिर को हराने के लिए शकुनी मामा ने जुए में अपने पासे तैयार किए थे, ठीक उसी तरह मेरे पासे भी तैयार हैं। आपको आपकी ही कला में हराने के लिए। डॉक्टर वेदांत, यस? दी ऑलरेडी 4 months प्रेग्नेंट है। आपको नहीं लगता कि हमें दी के टेस्ट करवा लेने चाहिए? बिल्कुल करवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने उसका नाड़ी परीक्षण किया है, मुझे पता है सब कुछ ठीक है। प्लीज गो अहेड। बिल्कुल नहीं वेदांत, जो मैं करने वाली हूँ उसका ठीक से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। अब जो होगा वो बहुत बहुत भयानक होगा। भगवान ने ना हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया है। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आपकी तो किस्मत ही इतनी अच्छी है, हमेशा से। आपकी किस्मत का अगर 1% भी मुझे मिल जाता तो मेरी लाइफ सेट होती। बस इतनी सी बात, तो ले जा, दे दी मैंने तुझे अपनी किस्मत। हाँ पंखुड़ी, कल शायद गलती से मेरा वॉलेट तुम्हारे घर पर गिर गया, वही लेने आया था। राइट हैंड साइड वाला जो कमरा है वहाँ पे नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी रखी हुई है। वाह, पंखू ने तो घर काफी अच्छा सजा रखा है। पता नहीं इतने काम के साथ ये सब भी कैसे कर लेती है। आज तो सिर्फ घुटनों के बल गिराया है, बहुत ही जल्द उनके पैरों तले जमीन खिसका दूंगी। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है पंखू। अरे ये तो बताओ कि तुमने किया क्या है? वही जो करना चाहिए था। डॉक्टर वेदांत को रिपोर्ट्स हाथ में दे दी जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। और उसका नाड़ी परीक्षण? बीमारी नहीं पड़ सकते। तो अब क्या करेगा गुजरीलाल? बीमारी की खोज। और डॉक्टर वेदांत ने मुझे ये भी कहा है कि दी की एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करवानी है। और रिपोर्ट्स में जो आने वाला है वो तो हम सबको पता ही है। इसके बाद होगी डॉक्टर वेदांत की दुनिया खत्म। मैं कब आऊंगा सामने? तुम्हारी क्लाइमैक्स में एंट्री होगी राहुल, क्योंकि अगर अभी आपको रिवील कर देंगे तो फिर पूरी फिल्म बर्बाद हो जाएगी ना। यार पंखू, आज तो पूरी रात पार्टी करनी चाहिए। अरे इतनी बड़ी जीत हासिल करके आई हो, मतलब भैया, वेदांत भैया को हरा के आई हो। संजू, फिलहाल तो हमने जंग में सिर्फ कदम ही रखा है, पर हमें ये याद रखना है कि हमला करते वक्त हमें खुद को भी बचाना है। मतलब अब हमें अंधे सिपाहियों की तरह लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी नजर पर विश्वास करके? क्योंकि मेरी नजर सिर्फ जीत पर है। संजू, ये रिपोर्ट्स लो और इसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट की डिटेल्स फिल कर दो। HIV? हाँ,
बाकी सब तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा पंकु, पर पेशेंट का नाम आर ए एच यू एल क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यही होगी आपकी क्लाइमैक्स की एंट्री, क्योंकि जब डॉक्टर वेदांत को ये पता चलेगा कि आप HIV पॉजिटिव हो तो वो क्या करेंगे? बर्बाद हो जाएगा गुदरीलाल। अब देखना, बहुत बड़ा कदम उठाएगा। अब हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वेदांत इस बच्चे की बीमारी को राहुल के साथ लिंक नहीं कर देता, क्योंकि अगला कदम तो वही उठाएंगे ना। दादाजी, मेरी कला, मेरी पढ़ाई, मेरा एक्सपीरियंस आज सब बेमतलब लग रहा है। कैसे बचाऊंगा अपने बच्चे? क्या जवाब दूंगा पूर्वा को जो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करती? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए हैं। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो। जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या गुड्डन अंतरा की चाल में फंस कर देगी कुर्बानी या बनाएगी एक प्लान उसको मात देने का? मेरे लिए ये फिल्म का पूरा होना बहुत जरूरी है। एक बार ये फिल्म पूरी हो जाए, फिर मैं खुद अपने हाथ से वो सबूत तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। पर तब तक मेरा साथ देती रहो, वरना मुझे वो नताशा बनना पड़ेगा जो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जान भी ले सकती है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम वो ही कर रही हो जिसके लिए तुम प्राची को ब्लेम करती हो। व्हाट ब्लेम? तुम प्राची को बोलती थी ना कि वो तुमसे तुम्हारे डैड को छीन रही है, पर छीन तुम रही हो प्राची को उसकी माँ से। मैं होटल ऑर्किड के पास हूँ। हम भी होटल के पास ही है और प्राची की मम्मी भी है मेरे साथ। इधर ही मिल लेते हैं। आप पहले कॉफी पिलाओ, फिर बिजनेस की बात भी कर लेंगे। मैं बस पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। मुझे नहीं लगता राखी जी ये कभी भी कोमा से बाहर आ पाएंगे। क्या? राखी जी यही सच है। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने अभी अभी जो बात मुझे बताई, ये बात मेरे परिवार में से किसी को मत कहिएगा। मैं पृथ्वी को मुझे धोखा देने नहीं दूंगी। पृथ्वी की शादी प्रीता से नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर लाल चांद की रात में मोहिनी मेरे राम को मुझसे दूर करेगी तो आज बहरामगढ़ में चांद निकलेगा ही नहीं। लाल चांद की रात मोहिनी के लिए अमावस्या की रात होगी, क्योंकि उसके चांद पर सिया ग्रहण लगाएगी। अहमद खानदान की नई पीढ़ी में एक इजाफा होने वाला है। ये खुशखबरी हम खुद देने चले आए। हम क्या करें? हम कैसे इस उलझन से बाहर निकले? आप ये शहर छोड़ दो बेटा। आई मैं भी मेहंदी लगवाऊं। मैं भी चाहती हूँ कि मल्हार जी का नाम मेरे हाथ पे लिखा हुआ हो। प्लीज कोई पानी लाइए, जल्दी। ये तो वही केत किया जिसकी फोटो मैंने मल्हार जी की डायरी में देखी थी। ये तेरी गलियां के रोमांचक सप्ताह में कल देखिए
कैसे ढूंढेगा शान अस्मिता को? शान जरूर आएगा। शुक्रवार को दुश्मनों से लड़कर कैसे होगा शान और अस्मिता का प्रेम मिलन? क्या फिर से अलग कर पाएगी नंदिनी शान और अस्मिता को? अब करूंगी मैं अपना फाइनल बार। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां का ये धमाकेदार सप्ताह शाम 7 बजे।